क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में अरबों लोगों का पेट भरने के लिए इतना सारा खाना आखिरकार आता कहां से है? देखो, उसकी सबसे मेन वजह है औद्योगिक क्रांति। जब भी हम औद्योगिक क्रांति का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में फैक्ट्रियां, मशीनें और धुआं उगलती चिमनियां आती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि औद्योगिक क्रांति सिर्फ फैक्ट्रियों की कहानी नहीं थी। यह खेती की दुनिया में भी एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई थी। औद्योगिक क्रांति से पहले खेती पूरी तरह इंसानों और जानवरों की ताकत पर निर्भर थी। लेकिन फिर मशीनें आई, ट्रैक्टर आए, रासायनिक खादें आई और खेती का तरीका पूरी तरह बदल गया। नतीजा, अब किसान कम मेहनत में पहले से कहीं ज्यादा उत्पादन करने लगे। भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखना आसान हो गया। दुनिया के एक कोने का खाना दूसरे कोने तक पहुंचने लगा। अब किसी देश का भोजन सिर्फ उसी देश तक सीमित नहीं रहा। लेकिन इस सफलता की एक कीमत भी थी जो जानवरों को चुकानी पड़ी। जैसे जैसे खेती उद्योग में बदलती गई, वैसे वैसे जानवरों को जीवित प्राणियों की जगह उत्पादन करने वाली मशीनों की तरफ देखा जाने लगा। उदाहरण के लिए मुर्गियों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। उन्हें घूमना फिरना, घोंसला बनाना और पंख फैलाना पसंद होता है। लेकिन अंडा उद्योग में उन्हें बहुत छोटे से पिंजरे में ठूंस कर रखा जाता है, जहाँ एक पिंजरे में 4-4 मुर्गियाँ बंद होती हैं। भले ही उन्हें खाना टाइम पर मिलता है, पर जगह इतनी कम होती है कि वे न तो अपनी एक्टिविटी करती हैं और न ही ठीक से खड़ी या पंख फड़फड़ा पाती हैं। देखो, ऐसा ही हाल सुअरों का भी है। सुअर बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फैक्ट्रियों में मां बनने वाली मादा सुअरों को इतने छोटे पिंजरों में रखा जाता है कि वे मुड़कर देख तक नहीं पाती। बच्चा होने के बाद उन्हें 4 हफ्ते तक इसी हाल में रखा जाता है, जिसके बाद बच्चों को मोटा करने के लिए उनसे छीन लिया जाता है और मादा सुअरों को अगली खेप के लिए फिर से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। वैसे ही डेयरी की गायों को छोटे से बाड़े में अपने ही गोबर मूत्र के बीच रहना पड़ता है। मशीनों से ही उन्हें खाना और दवाइयाँ मिलती हैं और मशीनों से ही उनका दूध निकाला जाता है। यानी उन्हें एक जीवित प्राणी के बजाय सिर्फ दूध बनाने वाली मशीन समझा जाता है। और गायों के बछड़ों को भी उनसे अलग कर दिया जाता है। एक बछड़ा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, दूसरे बछड़े के साथ खेलना चाहता है। असल में सरवाइव करने और आगे चलकर समाज में रहने के तौर तरीके सीखने के लिए बच्चों का आपस में खेलना जरूरी होता है। अगर उन्हें छोटी सी जगह में कैद कर दिया जाए तो वे भारी मानसिक तनाव और हताशा से जूझने लगते हैं, क्योंकि ये चीज उनमें एवोल्यूशन के जरिए फिट है। यही बात वैज्ञानिक शोधों में भी सामने आई। 1950 के दशक में मनोवैज्ञानिक हैरी हार्लो ने बंदरों पर एक प्रसिद्ध प्रयोग किया। उन्होंने शिशु बंदरों को 2 कृत्रिम माताएं दी। एक धातु की थी जो दूध देती थी, दूसरी कपड़े की थी। एकदम असली बंदर माँ जैसी दिखती थी, पर वो कोई दूध नहीं देती थी। हैरानी की बात यह थी कि बंदर अपना ज्यादातर समय कपड़े वाली माँ के साथ बिताते थे, यहाँ तक कि दूध पीते समय भी वे उसी से चिपके रहते थे। इस प्रयोग ने दिखाया कि जीवों को सिर्फ भोजन की जरूरत नहीं होती, उन्हें भावनात्मक जुड़ाव, सुरक्षा और सामाजिक संबंधों की भी जरूरत होती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इसी औद्योगिक खेती ने इंसानों के लिए अभूतपूर्व मात्रा में भोजन उपलब्ध कराया। पहले समाज का 90% हिस्सा खेती करता था, क्योंकि वो सिर्फ अपने परिवार और जानवरों जितना ही अनाज उगा पाते थे। पर आज अमेरिका में आबादी का मात्र 2% हिस्सा ही खेती करता है। तब भी यह 2% हिस्सा न सिर्फ अमेरिका का पेट भरता है, बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी एक्सपोर्ट करता है। अगर खेती इतनी उत्पादक नहीं बनी होती तो करोड़ों लोग खेतों से निकलकर फैक्ट्रियों, दफ्तरों, प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों में काम नहीं कर पाते। यानी औद्योगिक कृषि ने एक तरफ मानव सभ्यता को अभूतपूर्व समृद्धि दी, लेकिन दूसरी तरफ जानवरों के साथ हमारे संबंधों को पूरी तरह बदल दिया। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। क्या अधिक उत्पादन और अधिक सुविधा की कीमत पर हम जानवरों की भावनाओं और उनके प्राकृतिक जीवन को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है, लेकिन आधुनिक दुनिया को समझने के लिए इस सवाल पर सोचना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी जो इस समस्या का समाधान निकालेगी। अगर आपके पास भी इस समस्या का समाधान है तो अपने सॉल्यूशंस और विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना और बेल आइकन भी दबा देना।